सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के साथ बात करने जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि आंगनबाड़ी सेविका से जो एलएस है, महिला जो पर्यवेक्षिका मतलब सुपरवाइजर, ठीक है। क्या है कि सुपरवाइजर सुपरवाइजर कह सकते हैं, एलएस कहते हैं, कह सकते हैं, या महिला पर्यवेक्षिका हिंदी में कह सकते हैं। उसके लिए आप सबको पता है कि बहुत सारे जगहों पर जो है, कई जगहों पर जो है इसकी बहाली होनी है। ठीक, इसकी बहाली होनी है 2025 में। तो बहाली होनी है तो आप सबको पता ही है कि कुछ सीट जो है सीधी भर्ती से, मतलब इसका जो बहाली होती है सीधी भर्ती, मतलब जो सेविका नहीं है, जो सेविका नहीं है उसका बहाली होता है। ठीक है, जो सीधी भर्ती हुआ। बहुत सारे जो हैं सेविका हैं उनका बहाली होता है। तो इसी संदर्भ में एक लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यदि आप सेविका हैं और आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। एक एक जो बिंदु है उस पर हमने चर्चा किया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और क्योंकि आप भी यदि सेविका हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपको भी ये जो एलएस है इसकी बहाली जब होगी उस समय में आपको भी मौका मिल सकता है। और जो क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितने वर्ष का तक जॉब होनी किया हुआ होना चाहिए, इस तमाम बिंदुओं पर हम लोग इसमें बातें करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिला प्रोग्राम आईसीडीएस का है, ये लेटर जो है जारी हुआ है। और ये लेटर का यदि हम संदर्भ देखें तो यहाँ पर प्रेषक है सीतामढ़ी जिला, जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा ये जारी किया गया है। और ये 12 तारीख को ही जारी हुआ था। सेवा में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एनआईसी सीतामढ़ी को ये लिखा गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है, विषय, समेकित बाल सेवा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध। तो देखिए यहाँ अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में। तो ये डीएम जो साहब हैं वहाँ के सीतामढ़ी जिले के, उन्होंने जो एनआईसी है जो इंटरनेट पर डालने के लिए ये अनुबंध एग्रीमेंट, अनुबंध के आधार पर जो विज्ञापन है उसको डालने के लिए ये लेटर लिखा गया है। महाशय, उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि समेकित बाल सेवा विकास सेवा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन से संबंधित विज्ञापन जो इसका है 1/2025 की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अतः अनुरोध है कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन से संबंधित विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 1/2025 को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर नीचे में आप देखिएगा इसका जो है ये लेटर जो विज्ञापन संख्या है वो दिया गया है। और विज्ञापन संख्या में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तो रोस्टर के बारे में दिया हुआ है। रोस्टर पंजी महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त कितना पद है, 45 पद है उस जिले में, सीतामढ़ी जिले में। हो सकता है आप जिस जिले से हों वहाँ पे अलग सीट हो, इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आने वाला समय में जो बहाली होगी उसमें जो सेविका हैं वह एलएस बनेंगी, महिला पर्यवेक्षिका बनेंगे। तो हमारे साथ अभी भी बने रहिएगा और इसमें जो है क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि निदेशक आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना के पत्र संख्या आईसीडीएस जो 100 इसका दिया है, संदर्भ संख्या 29/1/2023 द्वारा इस पद पर नियोजन हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं की अर्हता में अंकित 45 वर्ष की उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाती है। मतलब जो 45 वर्ष यदि उम्र जिसका है तो उसमें 11 वर्ष की छूट दी गई है। निदेशक आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना की संचिका संख्या इसमें दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है
कि जो संसूचित निर्देशन के आलोक में अपलोड की गई सूचना विज्ञापन आमजनों के लिए दैनिक समाचार पत्र में और वेबसाइट पे भी इसको प्रकाशित करने के लिए बताया गया है। पोर्टल का उपयोग की सहायता हेतु यूजर मैनुअल आमजनों तक डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। मतलब इस तरह से इसको अपलोड किया जाए, एनआईसी पे अपलोड किया जाए कि ताकि जो आम जनता जो है इसको डाउनलोड करके इसकी मार्गदर्शिका को पढ़ सके और समझ सके। तो इसमें जो मार्गदर्शिका में क्या कुछ है जानकारी, पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं। आहर्ताओं के लिए विभागीय मार्गदर्शिका संकल्प संख्या इसके दिया हुआ है जिला की वेबसाइट जो सीतामढ़ी.buh.nic पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। पहला ये है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि नियोजन संबंधी आहर्ता के लिए विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका पत्रों में वर्णित नियमों और शर्त अक्षरशः लागू होंगे। मतलब जो विज्ञापन है या जो मार्गदर्शिका है उसमें जितने भी नियम और शर्त हैं वह इस पर लागू होगा। तीसरा पॉइंट में है कि आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप लोग, जो सीधी भर्ती यदि हम इसका देखेंगे तो इसमें जब सीधी भर्ती होगी तो इसकी क्वालिफिकेशन कुछ अलग होती है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस को जोड़ने पर जो है मैट्रिक को न्यूनतम रखा गया है। क्यों बहुत सारी सेविका जो है मैट्रिक करके सेविका बनती है, बाद में 10 साल या 5 साल का कार्यकाल होने के बाद जो एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसके आंगनबाड़ी के कामों को किस तरह से किया जाता है, कैसे होना चाहिए, ये सब सारा चीज़ सीखने के बाद जो है इसमें मैट्रिक की उत्तीर्णता को रखा गया है। तो मैट्रिक पास जो भी सेविका हैं वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। चौथा पॉइंट है आवेदिका द्वारा चयन वर्ष 2025 की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल आंगनबाड़ी सेविका के रूप में पूर्ण किया हो। मतलब 10 साल जो है वह आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 साल पूरा कर ली हो तो इस फॉर्म को वो भर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है आवेदिका जिला सीतामढ़ी का निवासी होना चाहिए। इसके लिए अनुबंधित पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद छठा है चयन का विचार जो है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा। इसकी प्रति निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय सीतामढ़ी ICDS को भेजना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिन के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा की उत्तीर्णता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र आदि अभिप्रमाणित प्रति राजपत्रित पदाधिकारी एवं प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को इस आशय का अंडरटेकिंग देना होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। मतलब यदि किसी का इसमें यदि सिलेक्शन हो जाता है, बहाल कर दिया जाता है तो वो ये दावा नहीं कर पाएंगे कि आप जो है इसकी नियुक्ति नियमित की जाए। तो इसके लिए जो है एक फॉर्म भरवा करके उससे जमा ले लिया जाएगा ताकि वो भविष्य में इस तरह से कुछ प्रदर्शन वगैरह, ये धरना प्रदर्शन या कोई दबाव नहीं बना सके। सातवां पॉइंट में कह रहा है कि आवेदक विहित प्रपत्र में साफ स्पष्ट भरे होने के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, संबंधित कागजात एवं स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें फोटोकॉपी करके उस पर साइन करके जो विभाग है उसको समर्पित करना है। आठवां कह रहा है कि उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। मतलब जो टाइमलाइन दिया हुआ है कितना से इतना तक फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद यदि आप कोई फॉर्म जमा करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत और स्वीकृत करने का अधिकार जिला चयन समिति ये सीतामढ़ी के पास सुरक्षित रहेगा। 10वां पॉइंट कह रहा है कि इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इस विज्ञापन को समाप्त भी करने का अधिकार स्वयं जो वहाँ के जिला पदाधिकारी हैं वहाँ रखते हैं। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों के संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के अधीन है। जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए अधिकार उनके पास सुरक्षित है। 12वां कह रहा है भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। 13वां कह रहा है कि अभ्यर्थी विज्ञापन एवं संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से NIC सीतामढ़ी के वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। तो इस तरह से जो महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर की जो भर्ती होने वाली है, सीटों की संख्या यहाँ पर आप लोगों को हमने बता दिया है, 45 सीट हैं और इसके जो नियम शर्तें हैं वह भी आप सबको बता दिया। तो आप सभी जो भी सीधी भर्ती की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन मिनिमम रहता है और यदि हम एक्सपीरियंस के आधार पर बात करें तो जो सेविकाओं के लिए है ये
पद। तो इसमें यदि हम बात करें तो मैट्रिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। तो आप सभी जो है यदि 11 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा किया है सेविका के रूप में और मैट्रिक पास है, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे और एलएस बन सकते हैं और अपने जो प्रखंड है, अपने आसपास के जो प्रखंड है अपने ज़िले में अपना कार्य कर सकते हैं। तो बस इसी संदर्भ में आपको जानकारी देनी थी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि हम आप सबके लिए समय समय पर बेहतरीन कंटेंट के साथ जानकारी साझा करते हैं। तो मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।